पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है। पाकिस्तानी चावल आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है। पाकिस्तानी चावल ये या मंदिरों की तादाद बढ़ रही है पाकिस्तान में, आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, बढ़ रहा है तकरीबन, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी को भी- भाईजान आप पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? मैंने BS किया। बस बात ये है, क्या मिला? कश्मीर मिला? कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो? मोदी बहुत चालाक आदमी है। मोदी सियासतदान है, चाय बेचता था सियासतदान बन गया। मजा आया ना। हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा। गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि अवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है कि जी इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बड़ी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार मैं वहाँ पे जाके बदतर जिंदगी गुजारना पसंद करूंगा। पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है। पाकिस्तानी चावल आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है। पाकिस्तानी चावल ठीक है, तो हम अपनी स्टैंप लगा लें, यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, उनकी बात की जाए, आपको लगता है कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है या मंदिरों की तादाद बढ़ रही है पाकिस्तान में? आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, बढ़ रहा है तकरीबन, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी दे रहे हैं। मोदी बहुत चालाक आदमी है। मोदी सियासतदान है, चाय बेचता था सियासतदान बन गया। मजा आया ना। वो उसने 9 लाख फौज घुसेरी हुई है वहाँ। उसके मामे का वो इलाका है, वो गो फौज घुसेरी हुई है। ये क्यों नहीं उसने 9 लाख फौज, ये 1 लाख फौज गुरीला उतारे आसम मुनीर, फिर हम माने कि ये फौज हम पाकिस्तान का हमदर्द है। इंडिया आजकल जैसे आपने देखा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो इस खित्ते पे अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहा है। इंडिया ने असल में अपने काफ़ी ज़्यादा अलाइज बना लिए और पाकिस्तान वो चीज़ नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अलाइज इस तरह नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से कश्मीर एजेंडे पे भी हम 5 अगस्त को बहुत चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन दुनिया ने नहीं सुना। सऊदी अरब ने निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि जंग में पड़ गए ना 2000 में, हमारे पड़ोसी मुल्क उसमें बहुत आगे निकल गए हमसे। और स्पेशली अब इंडिया में देखें, अब इंडिया की आईटी जो है ना वो है $180 अरब। और हमारी यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा आईटी को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि अवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है। हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। वी आर नॉट लाइक इंडिया, जहाँ पे ना मुसलमानों के और दीगर जो मिनॉरिटी हैं उनके ना राइट्स सप्रेस किए जा रहे हैं। चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, आप अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा गूगल करने की, थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया, अपने मीडिया की बजाय इंटरनेशनल मीडिया को देखने की जरूरत है। फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुसलमानों को लेकर, मिनॉरिटीज़ को लेकर। नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका वर्ड सुनते आपके माइंड में पहली चीज़ अभी क्या आई है? नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, अपने मुल्क के लिए तो ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं। एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है। बिल्कुल, और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि हमने गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा जी। है। अब ये सुबह के टाइम ये हेलमेट के लिए ये वार्डन चलान करते हैं, हालांकि हेलमेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उस पर फख्र महसूस करते हैं बगैर हेलमेट के फिरते हैं हम। तो इसी तरह हम हर शोबे में हम पीछे बहुत जाता है और हम करप्शन को अब करप्शन नहीं समझते। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे मे भी हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। सर, हम दूसरी दफा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपको लगता है कि कश्मीर मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसके बरक्स हम कश्मीर ले सकते हैं इंडिया से? जब तक फौज जर्नैल जो हैं
वो अमेरिका की पॉलिसी को रद्द नहीं करेंगे, कश्मीर नहीं आएगा। सर क्या लगता है कि आपको इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? कोई ताकतवर नहीं है। पाकिस्तान की फौज जो है उससे ज्यादा ताकतवर है ये, लेकिन अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। सर अगर हम इतने ताकतवर हैं तो अभी तक कश्मीर क्यों नहीं ले सके? वो इसलिए नहीं देंगे, पॉलिसी अमेरिका इशारा देगा तो वो करेंगे ना कुछ काम। तो सर क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? अभी तक तो गुलाम है। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज की इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है। पाकिस्तानी चीज की भी है, लेकिन इंडियन चीज की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है। इंडिया का नाम बिकता है। मेड इन इंडिया, वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। मैं अब आपको उसकी वजह बताऊं। पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को खुद अहमियत दी, अपने इंडिया में अहमियत दी, फिर पूरी दुनिया ने अहमियत दी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका क्यों लिया? वो तो वहाँ के हैं, ये तो अपने पाकिस्तान के मुसलमानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। देखिए भाई, ये उम्मत का चूरन जब तक नहीं बिकेगा, लोगों के अंदर मजहबी शिदत पसंदी का रुझान नहीं पाया जाएगा। इवन कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान हुकूमत कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, हालांकि हमारा इससे कोई फायदा या नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। साइड पे हम कह देते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ यूज हो रही है, फिर हम कह देते हैं कि जी उधर इस्लामिक स्टेट है, तो मतलब कि फिर ये तो दोनों में फिर हम कह देते हैं कि यूएसए ने करा दिया, साथ हम कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। ओ भाई है कौन पाकिस्तान के पीछे? अच्छा, रियासत का बयान है, देखें, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इवन क्या अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? ये बताएं कि अगर देखा जाए हम डिफेंस बजट पे पैसे लगाते रहे और जिसके लिए लगाते रहे, जिस कंट्री के लिए, इंडिया का ही ज्यादा बताते हैं, वो तो अपने डिफेंस को भी बेहतर करके, इकोनॉमी को भी, टेक्नोलॉजी को भी। भाईजान आप पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? मैंने BS किया। बस बात ये है, क्या मिला? कश्मीर मिला? कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो? हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ खसारा पहुंचा। हाँ। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। वो पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकोनॉमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व देख लें, $600 बिलियन प्लस, उनका बजट देख लें। बिल्कुल फॉरेन रिजर्व देख लें। सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं, सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं। बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। सर अच्छा चलो, हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। हमें आज तक क्या मिला? कारगिल मिला? नहीं मिला। वो सियाचिन पे कब्जा हुआ, हमें मिला न? कौन से डिफेंस की बात कर रहे हो? तो फिर यही तो हमारा तो अपना जो सोशल फैब्रिक है ना, वो तो इन्होंने उधेड़ के रख दिया है। पीछे से भाई कह रहे हैं हमें मिला डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाला, DHA वाला। हमें तो वो भी नहीं मिला यार, हमें तो वो भी नहीं मिला। और भी पाकिस्तान में बड़ा चूरन चलता है, शायद आपने भी वो चूरन सुना हो या खाया हो, कि जी इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बड़ी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार मैं वहाँ पे जाके बदतर ज़िंदगी गुजारना पसंद करूँगा। तो ये क्या ज़िंदगी तो मिलेगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बिल्कुल सस्ती मिलेगी। एक ज़िंदगी की हैसियत होगी, एक इंसान की ज़िंदगी की हैसियत होगी। यहाँ पे तो किसी चीज़ की हैसियत ही नहीं है। यहाँ पे तो हमें वो फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मिल रहे। ये सिर्फ मीडिया दिखाता है कि वहाँ के मुसलमान किस तरह बदतर ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहाँ पर बांग्लादेश। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। जिसके घर में खाने पीने को कुछ ना हो, मोहल्ले वाले उसके बारे में सोचते हैं भाई, उसकी साइड से हट जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। आप देखिए UAE के अंदर इंडिया ने एक मंदिर बनाया है, पहला हिंदू मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा UAE के अंदर बनाया है। अगर सऊदी अरेबिया के साथ भी आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, डेफिनेटली आप ये देखें कि सऊदी अरब ने $100 अरब की सरमायाकारी की इंडिया में, और पाकिस्तान में 100 टन खजूरें दी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या प्रायोरिटीज हैं उनकी और वो आपको किस नज़र से देखते हैं।
हमारे हुक्मरान तो जा जाके झुकते हैं, उनके सलाम करते हैं, लेकिन वो बात होगी ना, वो तो भिखारियों वाली बात हो। उनमें देखना इंडिया उस आप जब देख एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया और इंडिया के रिजर्व से 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में तो वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती होगी, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? आईएमएफ कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी ले जाएगा। एक्चुअली हम ना हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है। तीनों मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की। अब तीनों मुस्लिम ममालिक देखें आपस में कैसे बेचारे हुए पड़े हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं जा रहे हैं इनके, तो क्या करना चाहिए? कोई हम पे इन्वेस्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है और इंडिया पे हर एक मुल्क इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। भाई इस्लाम का नाम तो ले ही नहीं ना, पाकिस्तान तो उसके पीछे चलता है जो उसको पैसा दिखाता है। यहाँ तो मुस्लिम होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, मतलब इस्लामी ममालिक है लेकिन इस्लाम को कोई मतलब ना फॉलो कर रहा है, ना तो हुकूक लिबाद हैं, तो हमें कोई उधार कैसे देगा मुस्लिम वाले? वो तो हमें समझते ही नहीं इस काबिल। फिर तो उन्हें ये लिख के लगा देना चाहिए, नगद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। कितने फंड दिए जा रहे हैं मुसलमानों को मस्जिदों के लिए, मोदी जो उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनकी गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान में कितने मंदिर बन रहे हैं और पाकिस्तान में कितना ज्यादा मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये आप देखेंगे फिर थोड़ा सा आपकी शायद सोच बदलेगी।